सीधे तौर पर आप दुर्ग के जो विधायक है, जो मंत्री हैं गजेंद्र यादव जी, उन्हें चैलेंज कर जी बिल्कुल चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे कार्यक्रम को सुचारू रूप से होने देने के लिए शांतिपूर्वक सम्मेलन था मैडम, परिवार का सम्मेलन था, कुछ भी दिक्कत नहीं आती, उसको होने दो बोलकर हमने कार्यक्रम रखा था। और हम तो गजेंद्र यादव जी को भी आमंत्रित किए थे, ठीक है, वो बोले भाई मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं बाहर रहूंगा, ठीक है, लेकिन हमारा कार्यक्रम तो होने देना था। हम तो बोले आप आशीर्वाद बना दीजिए, बस हमको इनके आशीर्वाद की तो जरूरत थी मैडम। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं आपके सामने वीना दुबे और इस वक्त मैं दुर्ग के जेल रोड तिराहा पर खड़ी हुई हूँ। इस वक्त देख सकते हैं कि यहाँ पर बरसते पानी में काफी सारी महिलाएं, काफी सारे पुरुष और काफी सारे बच्चे मौजूद है। कारण क्या है ये अभी मैं आपको स्पष्ट करूंगी। दरअसल पुलिस परिवार का एक सामाजिक कार्यक्रम दुर्ग के विवेकानंद सभागार में होना था। ये रहा सामने विवेकानंद सभागार। यहाँ पर आज इनका एक कार्यक्रम होना था और सारी तैयारियां सुनियोजित ढंग से की गई थी। सभी मंजूरी मिल चुकी थी, भवन देने की मंजूरी मिल गई थी। बावजूद इसके आज जब सम्मेलन होना था पुलिस परिवार का, तो विवेकानंद सभागार में ताला लगा दिया गया है। किसके द्वारा ताला लगा दिया गया ये अभी हम जानेंगे, लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि पुलिस के जो परिवार के लोग थे, तमाम सारे लोग यहाँ पर, महिला पुरुष सब मौजूद है। इसके साथ ही सीएसपी जो नगर पुलिस अधीक्षक है वो भी मौके पर पहुंच चुके हैं और सारी स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे। पानी बरस रहा है, मैं भी रेनकोट में हूँ और ये लोग कम से कम 1 घंटे से यहाँ बरसते पानी में ताला खुलने का इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश स्तरीय सम्मेलन होना था, तमाम 32 जिलों की बात, 23 जिलों से ये लोग आने की बात करें कि सभी जिलों से ये लोग आए हुए हैं। प्रदेश स्तरीय सम्मेलन था, लेकिन विवेकानंद सभागार में आयोजन जो है वो अभी फिलहाल नहीं हो रहा है क्योंकि ताला लग चुका है। आइए यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं उनसे हम जान लेते हैं कि ताला आखिर क्यों लगाया गया है। जी मैडम बताएंगे, कहाँ से आए हैं आप? हम लोग कांकेर जिला से आए हैं। क्या करती हैं आप? पुलिस परिवार से हैं। जी, क्या क्यों लगा दिए ताला? तक पता नहीं है मैडम। आज कार्यक्रम कितने बजे से था? कार्यक्रम 12 बजे से 11 बजे से 2 बजे तक था। अप्रूवल आप लोग ने कितने दिन पहले से ले ली थी परमिशन? इसको तो 8-9 दिन हो गया है। ले लिए थे हाँ, हम द्वारा। हाँ। क्या फिर अभी क्यों ताला बंद किए? अब क्यों बंद किए हैं तो उसका तो पता नहीं, काहे के लिए बंद किए हैं। और यहाँ तो जैसे होता है तो हमारे जैसे पुलिस परिवार है ना, उसका सम्मेलन होना था, सभी परिवार एकजुट होकर बातचीत वो सब करना था। अब क्यों ताला लगा दिए, काहे के लिए रोक है, इसका तो कोई पता नहीं। कितने दिन का सम्मेलन? ये हमारा सम्मेलन आज ही 1 ही दिन का था। आप कहाँ से आई हैं? हम लोग कांकेर जिले से है, भानु अभी प्रताप जैसे से। सम्मेलन था तो आप यहाँ रुकती हैं? शाम को आपको जाने का था कि हाँ। रुकती हैं? नहीं, हम लोग चले जाते। तो आप क्या करेंगे अब चूंकि ताला बंद है? ताला बंद है तो इसको खुलवाएं, नहीं तो कैसे करेंगे, तो वही लोग बताएं आकर। हम तो यहाँ पर रुकेंगे ही, और न अगर यहाँ मतलब नहीं आते हैं तो हम लोग सीधा सीएम सर के पास जाएंगे। अच्छा, सम्मेलन की बात हो रही है, आप आइए, क्या सम्मेलन था, किस तरीके का सम्मेलन था? पारिवारिक था क्या कुछ? जी, हमारा पुलिस परिवार का यूनियन बना है मैडम, संयुक्त पुलिस परिवार एवं कर्मचारियों का। तो हमारी जो समस्याएं हैं, कई जगह में हमारी समस्याओं को सुनवाई नहीं होता है, इसलिए हमने यूनियन बनाया है। कई जगह जो है पुलिस पर ऐसे ही कार्रवाई हो जाती है। पुलिस सबकी सुरक्षा करती है, लेकिन पुलिस को भी तो इंसान है, वो भी, उनको भी प्रॉब्लम होता है। तो कभी हम किसी के पास जाते हैं सुनवाई नहीं होती, इसलिए हमने यूनियन बनाया। और आज हमारा पहला सम्मेलन था कि हम लोग पूरे परिवार एक साथ मिलना चाहते थे, बातचीत करना चाहते थे, शांति से, कुछ नहीं करना चाहते थे। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम हो गया, शासन प्रशासन को हुआ, किसको हुआ पता नहीं, रोक लगाए। और रोक भी लगाए हैं तो ऐसे लगाए हैं भाई, हम किसी का कुछ बिगाड़ने नहीं जा रहे। आपको, आप लोग पुलिस परिवार मिलकर के एकजुट होकर के आप लोगों ने यूनियन बनाई और अपनी कुछ समस्या, आपकी जो परेशानी है उसे लोगों को बताने का प्रयास किया उच्च अधिकारियों तक। तो उच्च अधिकारियों द्वारा ताला लगा दिया गया, कहीं इसमें कुछ लगता है आपको कि उच्च अधिकारी लोग ऐसा क्यों किए? अब उनको लगता है मैडम कि इन लोग कुछ करेंगे, ऐसा कुछ बवाल करेंगे, ऐसा शायद उनको लगता होगा। लेकिन अब क्या है, हम तो शांति से मांग कर रहे हैं, हम किसी को परेशान करना नहीं चाहते। क्या मांगे हैं आप लोगों की? अभी फिलहाल कुछ मांग नहीं है। अभी हम फिलहाल अभी मिलने आए थे, हम एक दूसरे से मिलना चाहते थे, एक दूसरे को देखना चाहते थे। हमारे परिवार से हम लोग मिले नहीं। अभी सब लोग अपने अपने जिले में रहते हैं, अपने अपने घरों में रहते हैं। आप क्या करती हैं?
आप भी जॉब में है? नहीं, मैं अभी नहीं। अच्छा, आप जॉब में नहीं है। आप नहीं मैं भी आपके घर से कौन है? नहीं, मेरे पति है। अच्छा, आपके? हाँ, हमारे घर से भी, हम उनके परिवार के लोग हैं। देख सकते हैं तमाम सारी महिलाएं यहाँ पर एकत्रित हैं, बच्चे एकत्रित हैं और दूर दूर से ये लोग आए हुए, समस्त जिले से ये लोग आए हुए और एक पारिवारिक सम्मेलन होना था यहाँ पर। अभी हमने बातचीत की, उस दौरान पता चला कि कुछ सम्मेलन था जिसके लिए 18 से 19 दिन पहले विवेकानंद सभागार को बुक किया गया था। सारी प्रक्रियाएं, सारा नियम हो चुका था, बावजूद उसके परिसर में ताला लगा दिया गया है। किसके द्वारा ताला लगाया गया? जी सर बताएंगे, किसके द्वारा ताला लगाया? जी, ये निगम आयुक्त के आदेश से लगाया गया है और इसके लिए दुर्ग एसपी पूर्ण रूप से जिम्मेदार है, विजय अग्रवाल जी, क्योंकि इन लोग आपस में सांठ-गांठ करके, दुर्ग एसपी विजय अग्रवाल, दुर्ग कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त आपस में सांठ-गांठ करके इस भवन में ताला लगवा दिए और पुलिस परिवार को सड़क में ला दिए। मतलब पुलिस विभाग के अधिकारी बिल्कुल नहीं चाहते कि पुलिस परिवार का सम्मेलन हो, आपस में मेलजोल बढ़े। ये जो अंग्रेजों की नीति चली आ रही थी शोषण करने की, उसी को वापस जारी करने के लिए और अपने शोषण करने की प्रक्रिया को लगातार चलाने के लिए पुलिस परिवार को जुड़ने नहीं दे रहा है, आपस में मिलने नहीं दे रहे हैं। अच्छा, आपने अभी बताया कलेक्टर, एसपी और आयुक्त षड्यंत्र पूर्वक यहाँ पर ताला लगाए। क्या षड्यंत्र, क्यों लगाए? मैं बताता हूँ उनका मैडम। क्या फायदा है? मैंने इस कार्यक्रम के लिए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय गृह मंत्री और माननीय सभी कैबिनेट मिनिस्टर को, हमारे क्षेत्र के विधायकों को, सभी को हमने आमंत्रण पत्र दिया। हमारे पुलिस विभाग के डीजीपी महोदय और बड़े अधिकारियों को, सभी को हमने आमंत्रण पत्र दिया था। लेकिन जब मैं दुर्ग एसपी महोदय को आमंत्रण पत्र देने के लिए गया तो दुर्ग एसपी महोदय ने मुझे ये बोला, विजय अग्रवाल जी ने, कि आप पहले परमिशन लेके आइए, फिर मैं आपसे आमंत्रण पत्र लूंगा। उसी दिन मुझे शंका हो गई थी, क्योंकि भाई परमिशन तो यही लोग देते हैं, परमिशन लेके आइए। अगर आप किसी अपने दुश्मन को भी आमंत्रण पत्र देने जाएंगे तो वो आमंत्रण पत्र स्वीकार करता है, भले वो आए या ना आए। उसके बाद में फिर मुझे तंग करने की प्रक्रिया चालू की गई। हमने तो सूचना पहले ही एसडीएम महोदय को दे दिया, कलेक्टर महोदय को दे दिया। कार्यक्रम से पहले जो सूचना दी जाती है, हमने 28,700 रुपए का रसीद कटवाकर ये निगम का भवन बुक किया है। और अच्छा, एक चीज बताइए, आप विजय अग्रवाल जी जो एसपी हैं, जिले के कप्तान हैं, उन पर सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं, उनका क्या फायदा? क्या आप लोग कुछ उनके पुलिस के विरोध में कुछ ऐसा करने वाले थे जिसके बाद उन्होंने इस नीति? नहीं मैडम, हम कुछ गलत नहीं करने वाले थे। हमारा सम्मेलन ना हो उसको रोकने के लिए ये हर बार क्यों नहीं? क्या सम्मेलन क्या था? जो अंग्रेजों की नीति मैंने बताया ना, जो पुलिस छोटे कर्मचारियों का शोषण करने की जो नीति है पुलिस विभाग के बड़े अधिकारियों की, वो फिर से उसी रूढ़िवादी परंपरा को चलाना चाहते हैं। हमारे परिवार के लोग जागरूक ना हो सके, आपस में मिलकर अपना सुख दुख आपस में साझा ना कर सके, ये उनकी मानसिकता है। कि आप क्या करते हैं? जी, मैं खुद पुलिस विभाग में हूँ, मेरा नाम उज्जवल दीवाना है। मैं दुर्ग का ही रहने वाला हूँ। मेरी धमतरी जिले में थाना मेचका में आज भी पोस्टिंग है। मैंने त्याग पत्र दिया है, पुलिस विभाग मेरा त्याग पत्र स्वीकार नहीं कर रहा है। इनकी यही रूढ़िवादी सोच के कारण तो मैंने त्याग पत्र दिया है, इनके तानाशाही रवैये और इनके जो भी अनर्गल आदेश होते हैं उससे तंग आकर। अच्छा, अब क्या करेंगे? क्योंकि अब सभागार में ताला लग चुका है, तो अब ये सारे लोग जो आए, प्रदेश स्तर के लोग हैं, सभी जिले से यहाँ पहुंचे, अब क्या होगा? अब हमारे परिवार के लोग निर्णय लेंगे मैडम। देखिए, शांति पूर्वक सम्मेलन होना था, सभागार के अंदर होना था। अगर हम कुछ गलत करते आप ताला लगा देते, महिलाएं बच्चे कहाँ जाते आप बताइए? अगर गलत करना होता तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी को थोड़ी बुलाते या हम विजय अग्रवाल जी को थोड़ी आमंत्रण पत्र देने जाते। अच्छा, आज के कार्यक्रम में कोई आने वाला था मुख्य? जी जी, कौन आने वाला? अभी तीन विधायक जो हमारे क्षेत्र के लोकल विधायक हैं, ललित में आने के लिए 2 बजे 2:30 बजे के उनके कार्यक्रम सेट हैं। तो ये है, अब ये तो 2 भाजपा के विधायक हैं और देवेंद्र यादव जी कांग्रेस के विधायक हैं। इस विषय को लेकर के किसी बड़े जनप्रतिनिधि, जैसे आप विधायक की बात कर रहे हैं, वैशाली नगर विधायक की बात कर रहे हैं, देवेंद्र यादव की बात कर रहे हैं, किसी से बात की आपने कि यहाँ इस तरीके की? जी, अभी हमने देवेंद्र यादव जी को अवगत कराया है और वैशाली नगर विधायक जी से अभी संपर्क करने वाले थे, बारिश हो गई थी, और ललित चंद्राकर जी से भी अभी संपर्क करेंगे और उनको वस्तु स्थिति से अवगत कराएंगे। इस कार्यक्रम को दुर्ग एसपी खराब करने की तैयारी कर रहे हैं करके मैंने माननीय गृह मंत्री जी विजय शर्मा जी के पास कवर्धा जाके दशहरा के दिन उन्हें अवगत कराया था कि विजय अग्रवाल जी ऐसा करने वाले हैं, कार्यक्रम खराब करने की पूरी तैयारी कर ली है और हमारे दूर दूर से लोग आएंगे, तो आप उन्हें मना कीजिए, ऐसा ना करें करके। उसके बाद विजय शर्मा जी गृह मंत्री जी ने मुझे बोला कि मैं उनसे बात करता हूं, ऐसा कुछ नहीं होगा करके, और उसके बाद ये स्थिति पैदा हुई है। तो इसके लिए गृह मंत्री जी भी को जानकारी थी और वो भी जिम्मेदार है।
हम उनसे भी पूछेंगे कि आपने ऐसा क्यों, या तो आपने उनको मना क्यों नहीं किया, या हमको मना कर देते भाई मत कर, अभी हम नहीं आते। सीधे तौर पर आप दुर्ग के जो विधायक है, जो मंत्री हैं गजेंद्र यादव जी, उन्हें चैलेंज कर जी बिल्कुल चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे कार्यक्रम को सुचारू रूप से होने देने के लिए शांतिपूर्वक सम्मेलन था मैडम, परिवार का सम्मेलन था, कुछ भी दिक्कत नहीं आती, उसको होने दो बोलकर हमने कार्यक्रम रखा था। और हम तो गजेंद्र यादव जी को भी आमंत्रित किए थे, ठीक है, वो बोले भाई मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं बाहर रहूंगा, ठीक है, लेकिन हमारा कार्यक्रम तो होने देना था। हम तो बोले आप आशीर्वाद बना दीजिए, बस हमको इनके आशीर्वाद की तो जरूरत थी मैडम। लेकिन हमारा सारा कार्यक्रम जानने के बाद अगर ये स्थिति में हमारा परिवार सड़क पे आया है, तो मैं गजेंद्र यादव जी को चैलेंज कर रहा हूँ, अगला चुनाव उनके खिलाफ लड़ूंगा और उनको हराऊंगा भी। आपका नाम बताएं। मेरा नाम उज्जवल दीवान है। नगर पुलिस अधीक्षक हर्षित मेहर इस वक्त जो ये पूरी प्रक्रिया हो रही है उस वक्त वहां पर मौजूद है। हम उनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि पुलिस परिवार ही पुलिस के विरोध में आज यहाँ पर खड़ा हुआ है। जी सर, इनको आज इन्होंने परमिशन मांगी थी विवेकानंद सभा में कार्यक्रम करने की, किसी कारणवश इन्हें परमिशन नहीं मिली, लेकिन भवन खुला हुआ था और भवन जब बंद हुआ तो इनके जो लोग हैं जो दूर दराज जिलों से आए हुए हैं तो वो ये अंदर नहीं जा पाए, अभी ये खड़े हुए हैं, तो हमने अभी बात करके खुलवा दिया है। तो अभी हमारी यही दरख्वास्त है कि अभी अंदर चले जाएं। सर ये अंदर नहीं जाएंगे बोल रहे, क्योंकि समय हमारा निकल गया, जिस वक्त हम आए थे अंदर हमें जाने नहीं दिया, तो अब हम अंदर क्यों जाए? ये भवन निगम के अंडर है, तो उन्होंने ही वही ये संचालित करते हैं, पुलिस का काम कानून व्यवस्था देखना बस है। आप क्या लगता है, आप काफी देर से यहाँ पर मौजूद थे, क्या लगता है आपको क्यों इन्हें रोका गया? अब ये तो निगम ही बता सकती है, हमारा काम कानून व्यवस्था देखना है मैडम। अभी आपने देखा कि तमाम लोग जो प्रदेश स्तर से पुलिस परिवार के लोग पहुंचे हुए थे, विवेकानंद सभागार में जिस तरीके से ताला बंद था उसे खोलने की बात कर रहे थे और उनके सम्मेलन की बात कर रहे थे। काफ़ी सारा यहाँ पर इन्होंने विरोध किया, ताला क्यों बंद हुआ इस विषय पर सवाल उठाए, जिसके बाद विवेकानंद सभागार का ताला, लक्ष्मी दिखाओ, ताला खुल चुका है और गेट खुल चुका है। अब जब यहाँ पर लोग पहुंचे हुए उनसे हम बात कर रहे हैं कि आप लोग अब जब ताला खुल चुका है तो आप अंदर जाइए, तो वो क्या कहते हैं, देखिए क्यों नहीं जा रहे अंदर। जी बताइए क्यों नहीं जा रहे अंदर, अब तो ताला खुल गया। जब हम बोले कि सुबह से खुलना है ये तय था, तब उसके बाद भी नहीं खोला गया। अब बारिश में हम लोग सब भीग गए, आधे अब क्या मतलब है? तो अब आप अंदर नहीं जाएंगे? अब नहीं जाएंगे, नहीं खड़े रहोगे? यही खड़े रहेंगे। आओ जी, कैसे ये कैसन आप मन के विरोध है? हाँ, ताला खुल गए, ताला खुल गया, अब काबर नहीं जातो तुम अंदर? का करे जाबो सरी पानी में तो भीग गए, तब का वहाँ छई आए जाबो। कपड़ा नहीं लाए हो का? काबर लाबो हमन का? दिल के सम्मेलन रही, एक दिन के सम्मेलन रही से सब चोरो बोरो कर दी। एसपी साहब बंद करके ताला, तब काय करे जाबो बता? मतलब अब आप अंदर भीतर नहीं पर नहीं जान, हमार मुखिया जो बोली वही जाबो। कौन है मुखिया? आप मुखिया कहे के मतलब है उज्जवल भैया हमन ला यहाँ बुलाए है, उज्जवल भैया हमन ला आमंत्रण दे रही से ओकर आधार में आए। अब वो जैसन बोली वैसन। अब वो सर उज्जवल भैया जैसे बोली करबो, वो अपन व्यवस्था करत है नहीं? मतलब आप मन आप तय करे हो कि अंदर अब नहीं जान, जेल उज्जवल भैया बोली तब बोला कर दो। हाँ। दुर्ग नगर निगम के विवेकानंद सभागार में पुलिस परिवारों का एक सम्मेलन होना था। एकजुटता के साथ सभी यहाँ पर बैठते और बातचीत करते। इसी विषय को लेकर के पुलिस परिवार के कम से कम 100 से भी अधिक परिवार जो है वो आज दुर्ग पहुंचे हुए थे। पूरा प्रदेश स्तर का कार्यक्रम था, अलग अलग जिलों से परिवार के लोग बाल बच्चों सहित पहुंचे हुए थे। लेकिन जब यहाँ पहुंचते हैं, सभागार के पास पहुंचते हैं, तो उन्हें गेट पर ताला बंद नजर आता है। इस बात का जब उन्होंने विरोध किया, इस बात की पूछा-ताछी की कि आखिर जब सारी परमिशन हो चुकी थी, सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, उसके बाद आज दिन तय किया गया था कि आज पुलिस परिवार के लोग सभागार में बैठेंगे और तमाम तरीके के विचार विमर्श, चर्चा, गोष्ठी करेंगे। लेकिन ये ताला लगा था, उन्हें समझ में नहीं आया कि ताला क्यों लगा। इसके बाद उन्होंने इधर उधर अपना हाथ पैर मारा और तमाम लोगों से पूछने की कोशिश की, लेकिन शायद उचित जवाब उन्हें नहीं मिल पाया, जिसके बाद पुलिस परिवार के लोग काफी आक्रोशित थे। देखते ही देखते पुलिस बल भी मौके पर मौजूद हो गया और सारी व्यवस्थाओं को समझने का पुलिस ने भी प्रयास किया। आगामी दिनों में और रणनीति बनेगी, और बैठक होगी, और कुछ विचार विमर्श इन परिवारों के द्वारा किया जाएगा, इनका कहना। उसके बाद प्रशासन के सामने आकर के आमने सामने की बात इन्होंने करने की यहाँ पर बात की है। फिलहाल सभी काफी आक्रोशित हैं और अब बिना सम्मेलन के इन्होंने घर जाने का मन बनाया है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि ये घर जाते हैं
या इनके जो प्रदर्शन जो आज इन्होंने यहाँ पर किया है ताला खुलने को लेकर के, उसका असर निगम पर होता है और अंदर ताला खुलता है, खाना बनेगा, सब खाएंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वक्त मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे। लेकिन जाते जाते हमेशा की तरह इस बार भी आपसे यही कहेंगे कि हमारे चैनल CG भास्कर को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। और आपके इलाके, आपके जगह, आपके मोहल्ले, आपके गली में भी यदि कोई घटना घटती है, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो, हमसे मिलने का आप प्रयास करें। हमारा फोन नंबर लिंक पर दिया है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपके इलाके में भी आएंगे और आपसे जनता से जुड़ी समस्याओं को लोगों के बीच तक लाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।